बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। आज की नई वीडियो और नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आज का मौजू है मोटापा और उसका होम्योपैथिक इलाज। तो अपनी वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। नुस्खा नंबर 1, फाइटोलाका क्यू में 20 ml, फिकस क्यू में 20 ml, कालूसंत क्यू में 20 ml। 3 दवाइयाँ हैं। तीनों दवाइयों को हम वज़न लेकर आपस में मिक्स कर लेना है। ये हो गया नुस्खा नंबर 1। चलें नुस्खे नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नुस्खा नंबर 2, अगर कब्ज़ भी हो, पिछला नुस्खा अलग है, ये नुस्खा अलग है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें कब्ज़ भी साथ में हो। फाइटोलाका वही दवाई है 20 ml, फिकस भी वही दवाई है। इसमें तीसरी दवाई चेंज हो गई, नक्स वोमिका क्यू में नुस्खा के सामने लिखा हुआ है, इसलिए मैंने स्लाइड बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, पहले स्लाइड बना के आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको स्पेलिंग वगैरह हर चीज़ क्लियर दिखाई दे और क्वांटिटी और उसकी ताकत। तो ये आप नोट कर लें। ओके, तो इन तीनों दवाइयों को आपस में मिक्स कर लेना है। नुस्खा नंबर 1 और नुस्खा नंबर 2 अलग अलग नुस्खे हैं। अगर किसी को कब्ज़ है तो कब्ज़ के हिसाब से ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करें। डोज इसका क्या होगा? 20 कतरे 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लें। ये इसका नुस्खा नंबर 1 हो या नुस्खा नंबर 2 हो, डोजेज उनका ये है। फ़वाइद: फालतू चर्बी को ज़ायल करेगा। एक्स्ट्रा चर्बी जो बदन में जमा हो गई है, बॉडी में जमा हो गई है, उसको इंशाल्लाह ये ज़ायल करता है। आहिस्ता आहिस्ता इसको थोड़ा टाइम के साथ चलाएं, तकरीबन 1.5 महीने तक चलाएं इसे। और परहेज़ भी आगे मैंने दिया हुआ है, उसके साथ ही ये चलेगा। मोटापे के बायस पैदा होने वाले दीगर अवारिज़ जैसे सांस फूलना, जल्दी थक जाना, इसमें भी ये मुफीद है। तो इसको यूँ कहें कि मोटापा खुद बीमारी है। जब ये मोटापा हटेगा तो दूसरे प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये तो होना है। कब्ज़ को ख़त्म करेगा। इसमें परहेज़ है, परहेज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं तो आगे मैंने लिखा है स्लाइड में, वो भी देखेंगे। तो परहेज़ जो है, चीनी मैंने लिखी है। चीनी जिसे सफ़ेद चीनी जो आम अपने घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल साइंस में इसे आजकल सफ़ेद ज़हर भी कहा जाता है। तो ये कम से कम इस्तेमाल करें, भले सेहतमंद हो, बीमार हो, जो भी है कम से कम इसे इस्तेमाल करें। इसकी जगह पे शक्कर जो गुड़ की प्रोडक्ट गुड़ में से बनाई जाती है बग़ैर केमिकल के, वो लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी सी एक मैं टिप दे रहा हूँ आपको। परहेज़ में दीगर अशिया जो हैं, मिठाइयाँ, बेकरी की अशिया, केक, बिस्किट वगैरह जो भी है, और ज़्यादा चिकनाई, बाहर का खाना, फास्ट फूड, चावल, आलू वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें जो मोटापे के हिसाब से बिल्कुल परहेज़ में आए, उनको मैं अपने पेशेंट को शजर ममनुआ के तौर पे बता देता हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए शजर ममनुआ है। ठीक है सर, ये परहेज़ हो गया। अब नोट मैंने लिखा है कि परहेज़ करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो साइकिल चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? दवाई चर्बी को कम करेगी, आप बदपरहेज़गी करेंगे, वही चर्बी फिर जमा हो जाएगी, फिर बना लेंगे, तो ये साइकिल चलता रहेगा। मेरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपको। फ़ातिमा मशवरा है कि वक्त निकाल कर वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। सेहतमंद हो, बीमार हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, जो भी हो, तो कुछ वक्त निकाल कर वर्जिश को अपनाएं। हमारे घरों में औरतें बेचारी घर से बाहर तो निकलना हमारे माशरे में कुछ
ٹھیک نہیں سمجھا جاتا، لیکن ظاہر ہے بڑی جو فیملیاں ہیں وہ تو ہوتا رہتا ہے. ہمارے قریب یہ واکنگ ٹریک بنا ہوا، یہاں پہ لیڈیز بھی آتی ہے. تو اگر جن لیڈیز کو باہر جانے کا موقع نہ ملے تو یوگا کی طرح کی کوئی ایکسرسائز اپنی یوگا کی طرح کی کوئی ایکسرسائز کو معمول بنا لیں. تو یہ صحت کے اصول ہیں. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. موٹاپا کافی ہاٹ ایشو ہے، تو امیدیں پسند آئی ہوگی. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اپنا چینل ہے آپ کا ڈاکٹر بھٹی ہیلتھ کیئر. اسی طرح کے مفید ویڈیوز آپ کو دیتے رہیں گے انشاءاللہ. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.